अस्सलामुअलैकुम। तो इंग्लिश लर्निंग की जर्नी में हम सबको ही इस तरह की सिचुएशन फेस करनी होती है कि हम अंग्रेज़ी बोलते वक्त अक्सर रुक जाते हैं, स्टक कर जाते हैं। ये लोग समझते तो हैं लेकिन आपकी अंग्रेज़ी थोड़ी सी अजीब लगती है। तो मसला ग्रामर का नहीं होता वहाँ, बल्कि मसला ये होता है कि आप उर्दू को लफ्ज़ ब लफ्ज़ अंग्रेज़ी में तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे उर्दू जुमले दिखाऊंगी कि जो ज़्यादातर लोग गलत अंग्रेज़ी में बोलते हैं, लेकिन उसको सही अंदाज में किस तरह से हमें बोलना चाहिए और उसका जो हकीकी ज़िंदगी है, किस सिचुएशन में हमें उन जुमलों को बोलना चाहिए, ये भी हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये एक यूनिक वीडियो होने वाली है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को 5 सेकंड के लिए रोकिए और ये जो सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके बताइए कि इसका क्या मतलब होगा। इसको क्या आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने क्या ट्रांसलेट किया? आपने क्या ट्रांसलेट किया? आई डोंट केयर, नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मतलब मुझे कोई परवाह नहीं है। या आपने कहा इट डजंट मैटर टू मी। ये जुमले अक्सर लोग इसी तरह से ही बोलते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर या इट डजंट मैटर टू मी। ये ग्रामेटिकली तो रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल ठीक है सेंटेंसेस, लेकिन हर तरह की सिचुएशन में ये सूटेबल नहीं होगा, ये मुनासिब नहीं रहेगा। कैसे? चलें एक सिचुएशन मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको उससे सही रिलेशन है, आप उससे कोई ताल्लुक़ ख़राब नहीं करना चाहते और आपकी सही बातचीत हो रही है, लेकिन उसने कुछ ऐसी बात कह दी कि आप थोड़ा सा बुरा मान गए, लेकिन उसने सामने वाले ने फ़ौरन से वजाहत कर दी कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। तो आप अब क्या बोलेंगे? आई डोंट केयर। ये थोड़ा सा सर्द और बेहिस सा लगता है कि आई डोंट केयर मतलब मुझे कोई परवाह नहीं है, आप जो भी कहते रहें, लेकिन ये थोड़ा सा रूड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या कहना चाहिए इस सिचुएशन में? हम कहेंगे इट्स ओके, यानी कि चलें कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, सब ठीक है, हम ये कहेंगे इट्स ओके। या आप कह सकते हैं इट डजंट बॉदर मी, यानी कि मुझे इससे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं हुई, कोई बात नहीं, ठीक है, ये कह सकते हैं। या आप कह सकते हैं आई एम फाइन, यानी मैं ठीक हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। या आप कह सकते हैं नो वरीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर हर सिचुएशन के लिए आई डोंट केयर या इट डजंट मैटर टू मी सूट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन आप जो है किसी ऐसे बंदे से बात कर रहे हैं कि जहाँ पे आपको रिलेशनशिप ख़राब होने की कोई परवाह नहीं है और रूड भी होना चाह रहे हैं, तो आप कह सकते हैं आई डोंट केयर या इट डजंट मैटर टू मी, ठीक है। लेकिन जब आप कहीं फॉर्मल हैं या किसी ऐसे रिश्ते में हैं कि जिसको आप ख़राब नहीं करना चाहते, तो फिर आप ये अल्टरनेटिव यूज़ करें, सही है। अब आते हैं सेकंड सेंटेंस पे। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और वहाँ पे किसी ने कहा बात ख़त्म, बस बात ख़त्म, फैसला हो गया। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे? क्या आप कहेंगे द टॉक इज़ फिनिश्ड या कहेंगे कॉन्वर्सेशन इज़ ओवर? ये थोड़े से अजीब लग रहे हैं, द टॉक इज़ फिनिश्ड और कॉन्वर्सेशन इज़ ओवर। आया कि ये ग्रामेटिकली तो ठीक है, लेकिन इसको हम जो नेचुरल इंग्लिश में कभी भी यूज़ नहीं करते। जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें एक सिनेरियो है कि दो लोग बहस कर रहे हैं और एक शख्स फैसला कर चुका है कि नहीं बस अब ये होगा, बस बात ख़त्म, तो हम वहाँ पे क्या कहेंगे? हम बोलेंगे दैट्स इट, यानी बस यही था, यानी कि यहीं तक बस ख़त्म करो इस मामले को। या आप कह सकते हैं एंड ऑफ डिस्कशन, यानी बहस ख़त्म हुई, आगे बात नहीं होगी, एंड ऑफ डिस्कशन, ठीक है। या आप कह सकते हैं वी आर डन, यानी बस हमारा जो मामला है वो ख़त्म हो गया, वी आर डन, ठीक है। ये 3 अल्टरनेटिव आप यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं। अब जैसे है छोड़ो यार, जैसे हम किसी बात को रफ़ा दफ़ा करने के लिए कह रहे होते हैं, तो चलो छोड़ो यार, इसको हम क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे इसको? हम बोलेंगे लीव इट फ्रेंड, लीव इट यानी छोड़ दो इसे, फ्रेंड यानी यार या दोस्त, जो भी कह लें। तो लेकिन ये गलत होगा, ठीक है। जैसे कि एक सिनेरियो है कि कोई बात आपको परेशान कर रही है, लेकिन अब मामला ख़त्म आप करना चाहते हैं और कहते हैं चलो छोड़ो कोई बात नहीं, छोड़ो इसको, यानी आपका मतलब होता है चलो भूल जाओ, छोड़ो इसको, जाने दो, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं फॉरगेट इट,
फॉरगेट इट यानी भूल जाओ, इस पर वक्त ज़ाया ना करो, भूल जाओ। या आप बोल सकते हैं लेट इट गो यानी इसे जाने दो, मामले को बढ़ाओ नहीं, जाने दो इसे, ठीक है। या आप कह सकते हैं नेवर माइंड यानी कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, फिक्र करने की कोई बात नहीं, तो नेवर माइंड, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। तो ये किताबी अंग्रेज़ी नहीं है बल्कि ये जज्बाती अंग्रेज़ी है जो आप हकीकी ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से एक और सेंटेंस है, जैसे आप बोलना चाहें मुझे वक्त चाहिए। ये बहुत सादा जुमला है, शायद आप सबको आता भी हो कि आई नीड टाइम, लेकिन आई नीड टाइम नहीं बोलना है आपने, बल्कि तो यहाँ पर जैसे कि एक सिनेरियो है कि आपके बॉस से वो कहते हैं कि मुझे अभी जवाब चाहिए, आई नीड टाइम, तो ये जो है थोड़ा सा रूड लग रहा है, तो आप बोलें आई नीड सम टाइम यानी मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा वक्त चाहिए बस कि मैं सोच लूँ इस पर, या गिव मी सम टाइम या लेट मी थिंक अबाउट इट, मुझे इस बारे में ज़रा थोड़ा सा सोचने दीजिए। अंग्रेज़ी असल में मसला नहीं है बल्कि सोचने का तरीका मसला है। लफ्ज़ याद करने से फ्लुएंसी कभी भी नहीं आएगी, बल्कि सिचुएशन को समझने से फ्लुएंसी आएगी। सिचुएशन के हिसाब से आप बोलें, सही। तो एज इट इज़ वही वर्ड उठा के उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी इंग्लिश नहीं आएगी, बल्कि उसके सेंस को समझें कि क्या सिचुएशन यूज़ हुई है, किस सिचुएशन में हम बोल रहे हैं, तो उसके लिहाज से आप बोलें। जैसे ये लास्ट हमारा सेंटेंस है इस वीडियो का कि तुम अपना देख लो, मतलब जैसे कि कोई भी ऐसा एक्शन है या कुछ भी काम है कि आपने वो डिसाइड कर लिया और आप सामने वाले से कह रहे हैं भाई तुम अपना सोच लो, तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं, ठीक है, तो तुम अपना देख लो। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम अगर न्यूट्रल रहना चाहें तो हम सिंपल यहाँ पे बोल सकते हैं कि यू डिसाइड इट्स अप टू यू, यू डिसाइड इट्स अप टू यू यानी कि आप जो है डिसाइड कर लो, आपके ऊपर है, आपके ऊपर मुनहसर है, आप जो डिसाइड करना चाहें, सही है। लेकिन अगर आप एंग्री मूड में हैं और एनॉयड हैं, परेशान आ गए हैं, उसको समझा के फिर आप वो राज़ी नहीं हो रहा, तो आप बोलेंगे मैंने तो ये डिसाइड कर लिया, तुम अपना देख लो। तो आप कह सकते हैं डू वट एवर यू वॉन्ट, यानी जो करना है तुम करो। हमें सिचुएशन देखनी है कि हम किस सिचुएशन में बोल रहे हैं कि तुम अपना देख लो। इसका मतलब ये है कि मैंने तो डिसाइड कर लिया है, अब अपने बारे में तुम खुद फैसला कर लो कि तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारे ऊपर मुनहसर है, सही है। तो आप कह सकते हैं यू डिसाइड इट्स अप टू यू, या तो अगर एंग्री हैं, गुस्से में हैं, तो आप बोलते हैं डू वट एवर यू वॉन्ट, आपको जो करना है करो। तो चलिए अब आपकी बारी है, कमेंट में वो उर्दू जुमले लिखें जिसका अंग्रेज़ी तर्जुमा आप हमेशा गलत कर देते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके जुमले पे मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और मैंने थोड़ा सा स्टाइल इसको चेंज करने की कोशिश की वीडियो बनाने की, तो अगर आपको ये पसंद आया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और आने वाली वीडियोज़ में भी इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, करेक्शंस हैं, वो मैं करूँगी। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।